इसे कहते हैं लाश। गौरव, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो और उससे भी बड़ी ताकत। तुम्हारी हर मुस्कुराहट के लिए मैंने अपनी जिंदगी गिरवी रखी है। तुम्हें चोट ना लगे इसलिए हर मोड़ पर ठोकरें खाई है मैंने। बाप का प्यार दिखता नहीं और चट्टान बनकर पीछे खड़ा रहता है, साथ देता है, ताकत देता है। जब जिंदगी से जमाने से लड़ते लड़ते थक जाओ तो एक बार पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारे ये पापा वहां खड़े होंगे। ए ड्रैगन, तू वहां खड़ा क्या है? मार इसे। मैं नहीं लड़ सकता, ये बहुत खतरनाक है। मैं नहीं लड़ सकता। चलें। आखिर कौन है ये आदमी? कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द इस आदमी का सच पता लगा लूंगा। पापा, क्या आपको सच में किक बॉक्सिंग आती है? नहीं, बचपन में थोड़ी सी सीखी थी। शौक था मुझे, जैसे सबको होता है। फिर छूट गई। तुम प्रैक्टिस करती हो ना, तो तुम्हें देख के सीखने की कोशिश करता। तो फिर वो ड्रैगन आपको देखते इतना डर क्यों गया? पता नहीं, मैं भी सोच रहा था। अब मुझे लगता है शायद उसने बहुत ड्रग्स ली थी, इसलिए वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। खैर, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। करो, हमें यहाँ से जाना है, ये शहर छोड़कर। जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। क्या आप अब भी डर रहे हो? हम किसी और जगह जाकर एक अच्छी नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपको जाना है तो आप जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब लड़ने की हिम्मत हो तो भागने की जरूरत ही नहीं होती है। बात लड़ने की नहीं, बात डर की भी नहीं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये हम जीत नहीं पाएंगे। हमें बस यहाँ से चले जाना चाहिए जल्दी। पापा, जब हम दोनों में एक ही खून है, हमारे नेचर्स इतने डिफरेंट क्यों है? मुझ में हिम्मत और आप में डर क्यों है? क्या ये मर्दानगी सिर्फ आपका दिखावा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गौरव, तुम बस 18 साल की हो जाओ, फिर मैं तुम्हें मेरी जिंदगी से जुड़ा हर सच बता दूंगा, सब समझा दूंगा। मैं सच कहूँ तो मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि लोग इतने साल के बाद टाइगर को याद रखेंगे। मुझे तो लगा था कि 18 साल के बाद टाइगर का नाम, उसकी याद धूल हो गए होंगे। नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी ये आपके पास कैसे आई? क्या ये नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी? अरे नहीं, ये नकली है। मैंने मार्केट से ली थी ऐसी डेकोरेशन के लिए। क्या कहा? नकली? ये किक बॉक्सिंग क्लब की नेशनल चैंपियन ट्रॉफी है। आपके जैसे कायर इंसान के पास ये हो ना तो इसकी तौहीन है। आप जैसे लोगों को इसे छूने तक का हक नहीं है। मुझे सच में सच जानना है कि आखिर में ये सब कुछ तुमने कैसे किया। ये खतरनाक फाइटर ड्रैगन तुम्हें देखते ही वो कांपने लगा, फिर भाग गया। वो सर मेरी वजह से नहीं भागा, उसने जो खाया था उस वजह से भागा। मैं एक मामूली कचरा उठाने वाला हूँ, पर उसको देख के समझ में आ रहा था सर वो होश में नहीं है। अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके इस बिहेवियर के पीछे वो ड्रग्स था जो उसने लिया था? माय माय माय, शी इज ब्यूटीफुल। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसे लूजर की बीवी इतनी खूबसूरत हो सकती है। पर अफसोस की बात तो यह है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम जैसे नामर्द के साथ बिता दी। छोड़ दो मेरी माँ का फोटो। लो, छोड़ दिया। दुष्ट इंसान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मार दो, मैं तुझे डालूंगा लड़के। छोड़िए मुझे। इस इंसान ने मेरी माँ की बेइज्जती की है। ये आपकी बेटी को मारने चाह रहा था और अब तक चुप है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुकी है। अभी के अभी अपनी बदतमीज बेटी को चाटा मारो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मारो इसको। I'm so sorry. Please. और मारिए मत।
बेटी को छोड़ दीजिए। बेचारा, तू सिर्फ गरीब नहीं है, कायर और डरपोक भी है। माफ कर दीजिए। दोबारा अगर मेरे सामने आया ना, तो ये जो तेरी चमड़ी है ना, उधड़वा दूंगा, समझा? ट्रॉफी? ये तो किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ट्रॉफी है ना? तुझे कहां से मिली? कहां से मिली तुझे? मैंने रद्दी से खरीदी थी सर, ऐसी सजावट के लिए। मैं तो जानता भी नहीं कि उसकी कोई कीमत है। तो ये सब कुछ कहेगा और मैं उस पर यकीन कर लूंगा। ये जो चैंपियनशिप की ट्रॉफी है ना, वो बेस्ट फाइटर टाइगर की है। मैं किसी टाइगर लायन को नहीं जानता सर। मुझे नहीं पता ये किसकी है। मैंने रद्दी के भाव खरीदी है, हो सकता है उसने बेच दी हो। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं खुद तेरा सच ढूंढ लूंगा। वाह, क्या बात है, बहुत फास्ट है तू। तू सच में कचरे वाला है या तेरा नाम के पीछे कोई पहचान भी छुपी है? सर मैं नहीं जानता क्या कहने की कोशिश करे। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। मैं बस इसे बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं आपके कॉलेज का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। मेरी नौकरी मत छीनिए। मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरी एक बेटी है। मुझे माफ कर दीजिए। चींटी की औकात नहीं है तेरी और मैं तुझे शेर समझ बैठा था। यार, ये सबक याद रखना, और अगर आइंदा मेरे बेटे को किक बॉक्सिंग स्कूल में तूने हाथ भी लगाया ना, तो मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? समझा? समझ गया सर, सब समझ गया। आपकी सारी बातें याद रखूंगा मैं, सारी। अरे सच में ये तो कचरे वाला है। मैं तो फालतू में ही तुझे एक खास आदमी समझ रहा था, पर डेफिनेटली तू कचरे वाला ही है। चलो। गारा, तुम ठीक हो ना? आज से आप मेरे पापा नहीं हो, जा रही हूं मैं। करो। बस 3 दिन और करो, 3 दिन और। 3 दिन बाद तुम 18 साल की हो जाओगी। तो मेरा वादा पूरा हो जाएगा। फिर मैं तुम्हें सच बता दूंगा और मेरे मेघा के कातिलों को उनकी सजा भी दूंगा। आप अभी कुछ नहीं करेंगे? You have to trust me, करो। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। डोंट ट्रस्ट यू, मर जाने दीजिए मुझे। चला भर जा। तेरी बेटी को मरने का शौक है ना, आज इसका शौक पूरा कर दूं। हाथ भी चलते हैं इसके, दिखा अपना दम। पापा अब तो कुछ कर लीजिए। मैंने कहा मैं चलने को तैयार हूँ, लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चलने को तैयार हूँ। भाई जाने दो उसे। नादान बच्ची है, उसका बर्थडे आज, जाने दो उसे प्लीज। अबे चुप, बच्ची नहीं है वो, जवान हो गई है। अबे मैं केक क्या खाने लगे, तुम तो प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे बे। अब इनको इनका असली रंग बताना पड़ेगा। मोंटी भाई को तुमसे पैसा वसूल करना था, पर अब वो हो नहीं पाएगा। तू, तेरी बच्ची और ये बुड्ढा, तुम तीनों को तो निपटा के जाएंगे यहाँ से। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मैंने कहा था ना,
ट्रस्ट मी। आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी, इंडियाज नंबर 1 माइक्रो ड्रामा ऐप।